नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 24 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एसएससीजीडी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूछे गए 20 जीके जीएस के प्रश्नों से अधिकतम रियल प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो पूछा गया है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के राजा जो राजा रेड्डी हैं और राधा रेड्डी हैं, दोनों आपका युगल हैं कि किससे संबंधित है, कौन से आपके नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि राजा और राधा रेड्डी एक भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य युगल गुरु और कोरियोग्राफर हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। अगर आपके प्रश्न में आंध्र प्रदेश था तो आपको इसी से अनुमान लगा लेना चाहिए था कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो ये दोस्तों आपका कुचिपुड़ी ही शास्त्रीय नृत्य था आंध्र प्रदेश का। इनके अलावा पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें दिया गया है दोनों को। इसके अलावा पद्म भूषण भी दिया गया है। तो दोस्तों आपका दोनों अवार्ड जो कि दिया गया है। ठीक है, तो पद्म भूषण आपका पद्म भूषण 2000 ईस्वी में दिया गया है। ठीक है, अब पद्मश्री दोस्तों कब दिया गया इसका कोई तिथि अभी तक मिल नहीं पाया है। तो आपका इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी नृत्य हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दें उपाधियों का अंत आर्टिकल अनुच्छेद 18 से संबंधित है। ये दोस्तों क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से आया है जो कि 500 प्रश्नों का अभी तक के शिफ्टों में बनाया गया है, पूछे गए प्रश्नों का बनाया गया पीडीएफ, उसमें से ही आपका ये प्रश्न देखने को मिला है। उसके बारे में वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। तो दोस्तों आपको बता दें सेना या राज्य या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि आप प्रदान नहीं कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ये आपका 18 में वर्णित है। ठीक है, इसके अलावा कल आया था आपका 17 आया था अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद दोस्तों आपका जो 19 है कल के थर्ड शिफ्ट में आया था वाक एवं स्वतंत्रता का अंत, मतलब कि बोलने की आज़ादी है। 16 में दोस्तों आपका लोक नियोजन है और 15 में दोस्तों आपका धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये सभी जो आपके मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है उसको आप कम से कम याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं, 12 से 35। तो 12 से 35 अनुच्छेद को एक बार आप नजर डाल लीजिएगा तभी एग्जाम देने आपको जाइएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। कल पूछा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, दोनों शिफ्ट में पूछा गया था एक ही प्रश्न। तो आज पूछा गया तृतीय पंचवर्षीय योजना का। तो आपको बता दें तीसरी जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना था और गेहूं का उत्पादन में सुधार करना था। ये योजना कब से कब तक चला था, तो 61 से 66 तक की अवधि के लिए बनाया गया था। और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना और टेक ऑफ की आत्मसक्रिय स्थिति तक पहुंचाना था। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था ये लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय आपसे भी पूछा जाता है तो 61 से 66 है। इसके अलावा द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है उसका समय आपका 56 से 61 है। और दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो आपका 51 से 56 है। ये सभी जो आपके पंचवर्षीय योजना है सभी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में किया था। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आनंद मठ दोस्तों वंदे मातरम जो आपका गीत है वो कौन से पुस्तक से लिया गया है। तो आनंद मठ एक पुस्तक है जो कि मूल रूप से बंगाली भाषा में है। ठीक है, उसी पुस्तक से वंदे मातरम गीत को आपका लिया गया है। ठीक है, तो आप इसके अलावा जन गण मन के रचयिता कौन है। तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो कोई शक नहीं है कि जब आपका राष्ट्रीय गीत पूछा गया है तो राष्ट्रीय गान भी नहीं पूछा जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फर्स्ट मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया था। तो फर्स्ट मेजर ध्यानचंद अवार्ड दोस्तों बता दें आपको, पहले आपको बता देते हैं कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड का जो पहले का नाम था वो दोस्तों आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। ठीक है, इस पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद जी को पहला जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो दिया गया था, जिन्हें वर्ष 1991 से 92 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या पहले का नाम आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसके अलावा 2021 में किन्हें किन्हें मिला है। तो मिताली राज को मिला है, रवि कुमार दहिया जी को मिला है, इसके अलावा कृष्णा नायर जी को मिला है और प्रमोद भगत जी को मिला है 2021 में। ठीक है, आपका ये राजीव गांधी खेल रत्न है वो 2022 का अभी तय शायद नहीं मिला है। आपका 26 जनवरी के दिन अनाउंस होगा कि किसको किसको मिलना है और किसको किसको नहीं मिलना है। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि SC/ST का जो आरक्षण है कितने सालों के लिए बढ़ाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो राइट आंसर था आपका 10 ईयर था। ठीक है, ST/ST का जो आरक्षण है अभी आपका 10 साल के लिए बढ़ाया गया है, शायद आपका 2026 तक का। ठीक है, फिर 2026 तक के बाद फिर से बढ़ाया जाएगा 10 सालों के लिए। तो ये 10 साल कर करके दोस्तों आपका ये आरक्षण है जो कि आपको बढ़ाया जाता है। तो आपका 10 साल इसका राइट आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और डैश जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 48 है वो किसको जोड़ता है, ये पूछा गया था। तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका कोलकाता था। ठीक है, कोलकाता राइट आंसर था, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं 48 दिल्ली और चेन्नई शहर को जोड़ता है। यह भारत के राज्यों जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे, तुमरू, बेंगलुरु और बेलोर से होकर निकलता है। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आपके क्वेश्चन में दिया गया था, शायद इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपका कोलकाता जो था बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, कोलकाता दोस्तों आपका राइट आंसर था। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और डैश को डैश हाईवे जोड़ता है, तो कोलकाता आपका सही आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज से कोई संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि उसमें कितने दुर्ग बने हुए थे। मेगास्थनीज का एक पुस्तक है इंडिका जो कि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य का आपका विवरण प्रदान करता है, शायद वो पूछा गया होगा कि इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा जो रचित पुस्तक है इंडिका उसमें कितने दुर्ग आपका पता चल सका है। तो आपको बता दें कि नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हुए हैं। तो आपके ऑप्शन में भी दोस्तों शायद 570 दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है 9.5 मील और चौड़ाई 2.25 मील है। ठीक है, तो आपका ये पूछा गया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का आया था दूत बनकर। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मई 2022 में दिल्ली का न्यू कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। कल दोस्तों पूछा गया था दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। आज न्यू कमिश्नर आया है, तो शायद आपके ऑप्शन में संजय अरोरा थे जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको दिल्ली के जो नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं वो दोस्तों आपका कल के क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो नरेश कुमार जी को बनाया गया है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपका नरेश कुमार था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें और एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका उत्तराखंड में कोई दोस्तों आपका ये हुआ था उपचुनाव हुआ था, उसमें दोस्तों पूछा गया था कौन जीते हैं। तो अभी दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों आपको बता दें तो आपको चंपावत जो उपचुनाव हुए दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। ठीक है, चंपावत चुनाव हाल ही में आयोजित हुआ है, तो उसके जो विजेता है पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी दोस्तों आपके कौन है, तो आपका यही पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भूमचू त्यौहार। ठीक है, एक भूमचू जो त्यौहार है दोस्तों आपका भूमचू वो किस राज्य में आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भूमचू त्यौहार पूछा गया था, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर इसका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका सिक्किम में मनाया जाता है। और भूमचू या पवित्र जल से युक्त पात्र को खोलना सिक्किम के सबसे पवित्र उत्सव में से एक है। तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने के 15वें दिन ये आपका तसी डिंग मत पर भूमचू त्यौहार को मनाया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका कि सौर सेल से क्या लाभ होता है। ठीक है, सौर सेल से क्या लाभ है ये पूछा गया था। ठीक है, सौर सेल वाला आपका पूछा गया था क्या लाभ है। तो सौर सेल दोस्तों आपको बता दें कि एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा मतलब कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर सेल में पीएन संधि डायोड का पीएच क्षेत्र को पतला रखा जाता है, जिसमें इस प्रकार प्रकाश बिना अधिक अवशोषित हुए सीधे संधि डायोड पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपका सौर सेल वाला जो आपका प्रश्न बना था वो दोस्तों आपका पूछा गया था सौर सेल से क्या लाभ है। तो ऑप्शन में शायद दिया गया था इसके पुर्जे चलायमान होते हैं या पुर्जे चलायमान नहीं होते हैं। इसके अलावा 2 और ऑप्शन आया था, तो आप लोग इसका राइट आंसर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास है जो कि कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपसे पिरामिड का आधार चौड़ा होता है और डैश संकीर्ण होता है। ये दोस्तों आपसे पूछा गया था कि पिरामिड के बारे में पूछा गया था कि जो पिरामिड का आकार है वो आपका तो चौड़ा होता है, इसके अलावा डैश और संकीर्ण होता है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पिरामिड है वो दोस्तों आपका सीधा बनता है। ठीक है, क्योंकि परितंत्र के विविध पोषकों स्तर पर 90% जो ऊर्जा है स्वयं व्यय हो जाता है। और इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, शायद सीधा ही आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पिरामिड के आकार का। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका
योग दिवस 2022 का थीम पूछा गया था आपसे। तो दोस्तों आपको बता दें योग दिवस 2020 का थीम था वो दोस्तों था आपका योगा एट होम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका योगा एट होम, इसका 2020 का थीम था। तो आप सही आंसर कर लीजिएगा। योगा 2020 है जो कि महामारी के कारण आपका इस साल इस थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम रखा गया था। सॉरी, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम रखा गया था दोस्तों आपका। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 2022 में का थीम आपका क्या था योगा का। तो 2022 के थीम की बात करेंगे तो मानवता के लिए योग। ठीक है, 2022 में आपका मानवता के लिए योग था और 2020 में दोस्तों आपका जो पूछा गया था आपका योगा एट होम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल को अतिरिक्त पद यानी कि एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल किस आर्टिकल में निहित है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 153 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 153 इसका राइट आंसर है। एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, आपका आर्टिकल 153 में वर्णित है। 154 दोस्तों आपका राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होता है, आपका अनुच्छेद 154 में है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो प्रयोग है अनुच्छेद 163 के द्वारा करेगा, ये भी दोस्तों आपका संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों दिल्ली पुलिस के हेड कौन है 2022 में। तो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के हेड दोस्तों आपका नरेंद्र यादव शायद आपके राइट आंसर थे। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मालूम नहीं चल पाया है क्या पूछा गया था, लेकिन ये आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कुच्चू कुरूप। ठीक है, कुच्चू कुरूप किस नृत्य की शैली है। ऑप्शन में शायद दोस्तों आपका कथकली, कुचिपुड़ी, सतरिया और मोहिनीअट्टम दिया गया था। तो कुच्चू कुरूप की बात करें तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कुचिपुड़ी ही हो जाएगा। ये नृत्य आपका कुचिपुड़ी से ही संबंधित है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी क्वेश्चन छूट गए होंगे, 1-2 क्वेश्चन, तो उन लोग को आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लगभग मैंने सारे प्रश्न आपको देने के प्रयास किए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता देते हैं PDF के बारे में। तो हमारे चैनल के माध्यम से अभी SSC GD की तैयारी के लिए 2 प्रयास किए जा रहे हैं। पहला तो दोस्तों आपका ये कि SSC GD का अभी तक के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं 28 शिफ्टों में कल तक का 500 से 550 जो प्रश्न के उत्तर है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको मात्र 20 रुपये में प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर संपर्क करना है। अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है। इसके अलावा हमारे द्वारा एक रात्रि 9 बजे को क्यूज भी कराया जाता है, उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर क्यूज के लिए करना है तो क्यूज लिखिएगा, PDF के लिए करना है तो PDF लिखिएगा। अगर दोनों के लिए करना है तो आपके लिए ऑफर भी है, मात्र 30 रुपये में दोनों आपको मिल जाएगा। तो दोनों करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारी है जो कि मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।